नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण का दूसरा अध्याय। देवराज को श्रीलोक की प्राप्ति, चंचला का संसार से वैराग्य। श्री सौनक जी ने कहा, आप धन्य सूत जी, आप परमात्म तत्व के दाता है। आपने हम पर कृपा करके हमें यह अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के सामने कल्याण का कोई साधन नहीं है। आपकी कृपा से यह बात हमने समझ ली है। सूजी, इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताकर इस जगत का कर्तव्य कीजिए। सूजी बोले, मुनि, जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मंद, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण पढ़ने से अर्थात सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। देवराज ब्राह्मण की कथा। बहुत पहले की बात है। किरातों के नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्लभ, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या नहीं करता था तथा उसमें वेश्यावृत्ति ही बढ़ती जा रही थी। वह भक्तों को ठगता था। उसने अनेकों मनुष्यों को मारकर उन्हें सबका धन हड़प लिया। उसी पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया। वह वेश्यागामी तथा आचार्य भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ देवयोग से प्रतिष्ठ नागपुर में दूसरी प्रयाग जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया। वहां रात में उसे ज्वर आ गया और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं एक ब्राह्मण देव शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहता था। एक मास बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में चल बसा। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिव लोक से भगवान शिव के पदगण आ गए। वे कपूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथों में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराजों को यमदूतों की चुगली से छुड़वा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे, तभी यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आ गए। साक्षात रुद्रों के सामने प्रतीक होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिव दूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणा अवतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। सौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आप कृपा प्रसाद में कथार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आचंबित हो गया। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी कहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। शिव पुराण की कथा आगे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।